नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच, हमारे कर्म और समय ये सब सिर्फ कंसेप्ट नहीं है, बल्कि एक बड़ी कॉस्मिक रियलिटी के पार्ट्स हैं। आज हम बात करेंगे कैसे क्वांटम फिजिक्स, समय का ज्ञान और कर्म का सिद्धांत एक ही सच्चाई के 3 रूप है और ये कैसे तीनों मिलके हमारी जिंदगी और डेस्टिनी को बनाते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ वेलनेस चैनल पर। हमने हर वीडियो रिसर्च और पूरी लगन से तैयार किया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है ये आपकी जिंदगी बदल दे। और अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका साथ हमें और भी इंफॉर्मेटिव और हीलिंग से भरे सब्जेक्ट्स लाने की प्रेरणा देगा। क्वांटम फिजिक्स कहता है सब कुछ, हर चीज, हर वस्तु एनर्जी से बनी है। आपका शरीर, आपकी सोच, आपके इमोशंस सब वाइब्रेशंस है। एक कंसेप्ट है ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी जब तक आप किसी पार्टिकल्स को देखते नहीं, वो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में होता है। जब आप देखते हो तब वो डिसाइड करता है कि कौन सी रियलिटी बनानी है, यानी आपका ध्यान रियलिटी को शेप करता है। अब आइए बात करते हैं कर्म की। कर्म का मतलब होता है आपका एक्शन, लेकिन ध्यान रखिए ये सिर्फ काम नहीं, आपकी सोच, भावना और नियत भी कर्म के रूप में। हर कर्म एक एनर्जी वेव बनाता है जो क्वांटम फील्ड में चली जाती है। वही फील्ड आपके फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज बनाती है। जैसे क्वांटम में पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, वैसे ही आपके कर्म आपका फ्यूचर लिखते हैं। अब बात करते हैं समय की। हम सोचते हैं समय एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कल, आज, कल। लेकिन साइंस और धर्म दोनों कहते हैं समय एक चक्र है। आइंस्टाइन कहते हैं टाइम रिलेटिव है। आप जितनी ग्रेविटी में हो उतना स्लो टाइम होगा, यानी समय सबके लिए एक जैसे नहीं होता है। और हिंदू धर्म कहते हैं काल चक्र सब कुछ घुमाता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग और फिर से सतयुग आएगा, यानी कि टाइम सर्कुलर है। इसका मतलब कर्म का इफेक्ट कभी भी लौट आ सकता है। अब समझिए क्वांटम फिजिक्स, कर्म और टाइम थियरी तीनों का कनेक्शन क्या है। क्वांटम कहता है आपका ध्यान और नियत रियलिटी को शेप करते हैं। कर्म कहता है आपका हर एक्शन एक एनर्जी बनाता है जो समय के किसी भी फंसे में रिटर्न होता है। टाइम कहता है पास्ट और फ्यूचर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो कर्म का रिजल्ट किसी भी वक्त एक्टिवेट हो सकता है। जैसे आपने कोई फाइल सेव की है और कभी भी खुल के देख सकते हो, तो आपका एक कर्म क्वांटम फील्ड में एक बीज बनता है और समय का चक्र उस बीज को किसी भी मोमेंट में फल बना के ला सकता है। महाभारत में कर्ण का कैरेक्टर याद है? वो बहुत महान था, लेकिन उसका जन्म, उसका दौर, उसकी मौत सब उसके कर्मों का फल था। और श्री कृष्ण जी ने कहा है कर्म करो
फल की चिंता मत करो, क्योंकि आप फल कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ एनर्जी भेज सकते हो, वही तो क्वांटम वाइब्रेशन बन जाता है। रामायण में राजा दशरथ ने गलती से श्रवण कुमार के माता पिता को दुख दिया। उन्होंने श्राप दिया, जैसे हम अपने बेटे के बिना तड़प रहे हैं, वैसे तू भी अपने बेटे के बिना तड़पेगा। समय के चक्र में वो श्राप राम के वनवास के रूप में लौट आया। ये कर्म था और समय के डिले के बाद रिजल्ट मिला। क्वांटम लेवल पर भी यही होता है, डिलेड मैनिफेस्टेशन। साइंस और धर्म दोनों एक ही बात कहते हैं, आप सोच से रियलिटी बनाते हो। आपका कर्म फ्यूचर क्रिएट करता है। समय एक इल्यूजन है, सब कुछ एक ही फील्ड में रहता है। ये तीनों एक कॉस्मिक लूप में जुड़े हुए हैं। आपका कर्म एनर्जी क्रिएट करता है, जो क्वांटम फील्ड में स्टोर होता है। समय के किसी भी फल में रिजल्ट ला सकती है। तो अब सवाल ये है, आप इस ज्ञान का यूज कैसे करेंगे? तो सोच शुद्ध रखिए, हर सोच एक वेव होती है। कर्म सुधारिए, हर एक्शन एक वाइब्रेशन है। समय के लिए दायरे रखिए, हर कर्म का समय होता है। जैसे कि वाल्मीकि डाकू थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी एनर्जी और सोच बदली तो वो ऋषि बन गए। आप भी अपने क्वांटम फील्ड को पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरिए और देखिए कैसे रियलिटी बदलने लगेगी। तो दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स ने हमें बताया कि रियलिटी फ्लूइड है। टाइम ने बताया कि सब कुछ कनेक्टेड है और कर्म कहता है आप क्रिएटर हो अपने डेस्टिनी के। आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर लिखता है और आपका ध्यान रियलिटी को छूने की शक्ति रखता है। अपने कर्मों का ध्यान रखिए, अपनी सोच को पवित्र बनाइए और समय के चक्रव्यूह से समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा, यह हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आज के वीडियो से आपको क्या सीख मिला। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। ओम शांति।